एक्सरसाइज के लिए उतना स्ट्रेस मैं नहीं देता हूँ, करना चाहिए, करेंगे ही, हमें करना ही है, राइट? बट स्टिल आई बिलीव इन थियरी पार्ट, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, हमेशा याद रहना चाहिए दिमाग में, तो बहुत मजा आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया था लास्ट टाइम, आप बताओ मुझे, याद दिलाओ, मैंने बीच बीच में देखी है रिकॉर्डिंग, ये वाला किया था क्या बच्चों? पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक क्या होता है? दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करें तो क्या आता है बच्चों? किया था कि नहीं किया था? सिर्फ इतना नहीं बताओ। सर। यस सर। LCM. तो Yes, फिर sir. LCM HCF वाला किया। आंसर क्या आया था? मे और मे नॉट भी याद है क्या? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, इसका मतलब चलो ये हो गया। मतलब पीरियोडिक के जो पार्ट्स हैं, पीरियड निकालने के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन विच वी फाइंड पीरियड, पहला था डेफिनेशन से, बताओ बच्चों कौन सा? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स वाला, से यस और नो? यस सर। यस सर। दूसरा था बच्चों एलसीएम वाला, याद आ रहा है? Yes, sir. अब बच्चों तीसरा आ जाओ, ग्राफ से, सिर्फ ग्राफ बना के ही उस फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं, और कोई आइडिया ही नहीं है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं, तुम लोग को ध्यान दो सब लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 बॉक्स एक्स, बच्चों ये किया था क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, बॉक्स एक्स जब भी आता है तो ऐसा नहीं हम लोग पूरी कैलकुलस में ऐसे एकदम फिक्स करके रखते हैं कि बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है ना उसको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में, बॉक्स के अंदर कौन है? अभी एक्स है, तो पता है क्या करो, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए सबसे पहला काम, x बिटवीन 0 एंड 1, x बिटवीन 1 एंड 2, x बिटवीन 2 एंड 3, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ब्रेक कर दो। बच्चों ये लॉ बना लो एक, है ना? बताओ बच्चों x बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो ये कितना बनेगा? 0 0 -1/0 कितना हो गया? 1 1 1, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट बताओ, बताओ बताओ। -1 एक तो जागते जागते पढ़ो, रिस्पॉन्स करते रहा करो, रिस्पॉन्स करोगे तो घर में नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसके बीच में क्या आया? -1 -1, क्योंकि ये -1 बन जाएगा ना बच्चों, -1/1। x बिटवीन 2 एंड 3 बच्चों 1 1 1. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? समझ में आ गया क्या? ग्राफ कैसा बनेगा इसका बताओ? बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1 ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? बिटवीन 0 एंड 1, Y 0 से equals to स्टार्ट, 1 1 से पहले खत्म, 1, 1 पे 0 से स्टार्ट 1 पे ओपन सर्कल, ऐसे। अच्छा बच्चों 1 और 2 के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? -1, -1 -1 शामिल होगा 1 पे, हाँ सर। Yes, sir. फिर ये सर्कल। बच्चों इसके बाद ये ग्राफ, तुम्हें समझ में आया बच्चों? इसके बाद ये ग्राफ, यस सर बोलो बच्चों पीरियोडिक है क्या? Yes, sir. ये पीरियड हो गया ना, बताओ? हाँ, sir. यस सर। पीरियड 2 हो गया, नहीं हो गया बच्चों? यस सर हाँ, जब ध्यान देना, पता है जैसे ये वाला फंक्शन तुम देखोगे ना, एग्जाम्पल, तुम्हें लगेगा यार ये पीरियोडिक ही नहीं है, लेकिन देखो मस्त ग्राफ बनेगा इसका, मजा आएगा तुम लोग को करके देखो। साइन π/2 टाइम्स बॉक्स एक्स, फाइंड पीरियड, बताओ बच्चों, करो ग्राफ बनाओ आराम से, मतलब आराम से का मतलब ये नहीं और सोते सोते बना रहे हो, लेकिन थोड़ा ऐसे जोश में बताओ, बताओ बताओ। अरे किसी को कितना भी कम आता हो ना बच्चों, टीचर को परेशान करके सीख लो,
और सीखने के बाद में घुस जाओ अच्छे बच्चों के बीच में, वो तरीका होता है ग्रो करने का। और हमेशा डम की तरह सोचते रहोगे मुझे तो कुछ आता नहीं है, अब कैसे करूं, तो फिर कुछ नहीं होना रहा। सर सिर्फ पॉइंट्स बनेंगे ना? नहीं बेटा, पॉइंट्स नहीं बनेंगे, ऐसा ऐसा ये लाइन जैसे बनी है ना, वैसी लाइन ही बनेगी। बना। हाँ सर। और एक बात बताऊं, हालांकि ये फालतू हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन तब भी बच्चों ये एग्जांपल, नहीं यार ये सेम ही रिपीट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये करते हैं, ये मस्त बनेगा, ये ऊपर वाले से भी बहुत मस्त बनेगा। हालांकि ये रिपीट हो गया, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना, 3 एग्जांपल है, 1 2 3, थर्ड वाला रिपीट हो रहा है। सर x belongs to real है। हाँ, x बिलोंग्स टू रियल है बेटा। Done। हाँ बोलना, क्या हुआ, बोल तो सही, सर बोल रहा है तो बोल तो सही। नो सर मैं बोला डन। अच्छा डन बोला था मैंने, पता है मेरे को दोबारा भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं सोचा तू क्या बोला होगा। सर मैं बोला डन। ओके बच्चों, दोनों का पीरियड सेम आ रहा है ना, देखो हाँ सर। सबका ही 2 आ रहा है। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन कैसा बना, देखो ध्यान दो, इसको क्या लिखा, इसको मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन π/2 बॉक्स x, बराबर है ना बच्चों। तो हाँ सर। वही वाली कहानी, x बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में 0, तो y इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू 0,1। बोलो बच्चों करेक्ट है। यस सर। सर और जब x बिलोंग्स टू 1 to 2 आएगा तब क्या होगा बच्चों, 1 वन 1। और x बिलोंग्स टू 2 to 3 आएगा तब क्या होगा बच्चों, 0 0। 0। अब देखो थोड़ी फसाई होगी इसमें, सब लोग ध्यान देना है ना। इसमें तुम लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चन इजी है, इजी तो है, लेकिन बच्चों इसमें वैल्यू -1 भी आएगी, पता है ना तुम लोग को। हाँ हाँ सर सर। हाँ, x बिलोंग्स टू 3 to 4 में क्या होगा बच्चों, -1 -1। y इक्वल टू -1। तो तुम्हें पता है, अब देखो आगे और लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 4 to 5 में क्या होगा बताओ, 0। 0 0। यानी बच्चों जो ग्राफ बनेगा उसमें -1 की रिपीटेशन जहां होगी ना, वो पीरियड हो जाएगा। बताओ कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है -1, 4। 4 यूनिट्स के बाद हो रहा है ना बच्चों। सर
मैं बोल रहा, जीरो का रिपीटेशन देखेंगे ना, -1 का क्यों? अरे गधेड़ा ग्राफ बनाएगा तो पता है -1 रिपीट होगा ना 4 इंटरवल के बाद हमेशा। जीरो अच्छा, का हाँ। रिपीटेशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार बता, तेरा ग्राफ कैसा बनेगा इसका, जरा ध्यान देना। हाँ देख सुन, 0 और 1 के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान देना। 0 और 1 के बीच में ग्राफ बनेगा 0, ये ग्राफ बन गया इसका, इतना सही बनाएंगे। हाँ फिर 1 और 2 के बीच ग्राफ बना 1, ये बन गया। सर्कल वर्कल लगाते रहना बाद में। फिर 2 और 3 के बीच में ग्राफ क्या बना बेटा, फिर 0, ये बन गया। तुझे क्या लग रहा है ये पीरियडिक हो गया? अभी थोड़ी पीरियडिक हो गया, आगे भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ, सर 5 और देख 6 में बनाते क्या हैं, आएगा? रुकना बनाते हैं, एक बार बनाते हैं। फिर y इक्वल टू 0, 2 और 3 के बीच में y इक्वल टू 0, और फिर 3 और 4 के बीच में बच्चों y इक्वल टू -1, 3 और 4 के बीच में y इक्वल टू -1। अरे यार रुको, 3 और 4 के बीच में -1 बच्चों, ये 4 है, ये 4 राइट। अब ध्यान दो, 0 से लेके 4 तक ये ग्राफ बना। अब बताओ बच्चों, 4 और 5 के बीच में क्या बनेगा, y इक्वल टू 0 बनेगा, से यस और नो? यस सर। ग्राफ बनाइए। इसके बाद कौन सा बनेगा बच्चों, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6, 1 5 1 6 के बीच में क्या आएगा, 5 6 के बीच में 5 आ जाएगा, 5 5 2 1 आएगा ना, तो ये बन जाएगा ना। बोलो बच्चों। यस सर। Yes, फिर sir. 0 बनेगा, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. फिर 0 बनेगा, फिर 0 के बाद कौन आएगा, -1 आएगा ना। -1 हाँ, बताओ बच्चों, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ के बाद हो रहा है ना। 4 से। हाँ समझ में आएगी कहानी। कभी भी यस सर। जल्दबाजी मत करो। लेकिन बच्चों ये जो ना, ये क्वेश्चन, इसका पीरियड 2 ही आएगा। हाँ sir. इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, पहले बता देता हूँ, बी केयरफुल। ओके, अरे कम क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा डाउट आ जाए तो चलता है, वो तो मैं पढ़ाता ही इस तरह से हूँ कि बच्चों को डाउट होने ही चाहिए, तभी डिस्कशन के साथ में क्लियर होते हैं ना। फॉर्चुनेटली डिस्कशन है तुम लोग के पास में, राइट, तो तुम लोग वो देख करके फिर आओगे तो और डाउट बहुत ही कम रह जाएंगे। बट स्टिल आई बिलीव कि थ्योरी में ऐसी चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए जिससे बच्चे का दिमाग ही बिल्कुल डम हो जाए, और बुकलेट सॉल्व करते टाइम में फटाफट अपनी बुकलेट सॉल्व करने के लिए थ्योरी देखी, बुकलेट सॉल्व, थोड़ी ऐसा होता है। थ्योरी में ऐसी निटी-ग्रिटी जो छुपी हुई है ना बच्चों, जैसे इसमें छिपी हुई है, वैसे क्वेश्चन मिलने चाहिए, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आती है। हो सकता है एक आध एग्जाम गंदा चला जाए, लेकिन अकल बहुत फास्ट आती है इससे। बच्चों ये पेज चेंज करूं? Yes, sir. ठीक है, एक साथ फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट हाफ एन आवर में इसको कॉपी कर लेना, क्या दिक्कत है, उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। क्या बोलते हो, बोलो बच्चों, चलिए। हाँ सर। है ना। तो बच्चों ग्राफ से देखो, अपना तीसरा पार्ट पूरा हो गया है ग्राफ से। अब कभी भी ग्राफ आएगा इस तरह का कुछ आएगा ना बच्चों की, ये जो बॉक्स ना, ये दिस इम्प्लाइज ग्राफ, मतलब एक पार्ट है, ये ग्राफ बनाने का एक पार्ट है। मतलब जब भी बॉक्स देखो और पीरियड निकालने के लिए बोले तो ग्राफ से चेक कर लिया करो, बॉक्स इंडिकेट यही करता है। अदरवाइज तो बच्चों बॉक्स का ग्राफ ऐसा बनता है ना, ऐसा स्टेप 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 स्टेप, तो ये तो पीरियडिक होता ही नहीं है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो जब पीरियड पूछ रहा है इसका मतलब तुरंत आंसर मत लिख दो नॉट पीरियडिक, गड़बड़ हो जाएगा। बोलो बच्चों, सही है? हाँ सर। चलो इसको हटाते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, फंक्शनल इक्वेशन, नहीं कॉम्पोजिट फंक्शंस, पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। बच्चों इसका मीनिंग बाद में समझेंगे। बच्चों अगर f के अंदर मैं gx लिख दूं, यहाँ gx लिख दूं, राइट, f ऑफ gx का पीरियड ऑफ f ऑफ gx इज पीरियड ऑफ gx, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देखना चाहिए, राइट। बट if gx is not periodic, बच्चों पीडी का मतलब समझ में आता है ना, पीरियोडिक, पीडी लिखता हूं मैं, है ना।
बच्चा तुम सुन रहे हो, मुझे नहीं सुन हाँ रहे? सर। हाँ Sir. If gx is not periodic, doesn't imply f of gx is not periodic. Periodic हो भी सकता है बच्चों. Example, बच्चों sin 2x plus 1, बताओ 2x plus 1 नॉट पीरियोडिक है, से या सुन रहा हो? हाँ सर। लेकिन बच्चों ये पूरा फंक्शन तो पीरियोडिक है, हाँ सर। Yes, और sir. इसका पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई 2. x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं ना पाई, से या सुन रहा हो बच्चों? यस सर। Yes. ये ध्यान रखो, मतलब रटो मत चीजों को, ये ध्यान रखो. बोलो बच्चों, समझ में आया ये चीज तुम लोगों को? सर हाँ सर। हाँ बोलना. सर आपने वो 2x+1 को डायरेक्टली देखकर कैसे बोला नॉन पीरियोडिक है, मतलब पता तो चल गया कि नॉन पीरियोडिक, बट कैसे देखकर? मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझा यार बेटा. सर आपने 2x+1 को देखते ही नॉन पीरियोडिक कैसे बोला? अरे बेटा y इक्वल टू 2x+1 तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ना. हाँ सर, वो समझे कि वो कैसे नॉन पीरियोडिक हो, बट ऐसा देखकर कैसे बोलते हैं वो नहीं पूछता देख के नहीं, मैंने भी तूने जो समझा ना वैसे ही समझा कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो ऊपर बढ़ती जाएगी तो रिपीट का होगी ऐसे. हूँ। हाँ सर अभी अंदर वाला देख, f ऑफ gx के अंदर gx पीरियोडिक है कि नहीं है, वो तो डायरेक्ट ग्राफ से जो पहले अपन ने इससे पहले 3 पॉइंट किए ना, वहां से चेक कर सकते हैं ना बच्चे. यस सर। That's what. Understood, guys? Have you understood this? यस सर। अच्छा, अब सब लोग ध्यान से सुनो. f ऑफ gx का पीरियड निकालते टाइम में अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देखना चाहिए. अंदर वाले का फंक्शन पीरियड, अगर अंदर वाला पीरियड नहीं है तो दिमाग लगाना चाहिए, राइट? अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो मस्त, मजा आ गया. बच्चों एक चीज बताओ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में किसका पीरियड देखोगे? साइन का पीरियड देखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड देखोगे? फ्रैक्शनल पार्ट। 1. बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ बाबा से यस और नो? यस यस सर। यस सर। बच्चा इसमें बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x, इसमें क्या करोगे बताओ? किसका देखोगे, साइन x का कि फ्रैक्शनल पार्ट का? साइन x का. तो बच्चों साइन x का पीरियड कितना होता है पता है ना? -1। 2 पाई. गधेड़ा क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता रहता है. 2 पाई होगा ना साइन x का पीरियड तो. हाँ सर। हाँ ऐसे. अब देख, ध्यान दे, साइन ऑफ cos x में किसका पीरियड देखेगा बता? और सर cos x का 2 पाई. सही है ना बच्चों? यस सर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे पता है एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, क्या मैं तुम लोगों को बताता हूँ. जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ये जेई मेन का क्वेश्चन है बच्चों. अब जेई मेन का क्वेश्चन का मतलब तुम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शंस होंगे, मानते हो? हाँ सर। हाँ, sir. राइट. उसने क्वेश्चन पूछा पीरियड ऑफ फंडामेंटल पीरियड. फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बच्चों? पहला वाला। बताओ बताओ क्या होता है? Lowest period. हाँ, पीरियोडिसिटी का सबसे लोएस्ट पार्ट. तुमने आज मेरे को पता लग चुका, पता है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है तुम लोग बिल्कुल भी फंक्शन की थ्योरी रिवाइज करके नहीं आए हो. से ऐसा झूठ मत बोलना. हाँ सर। Sir. पिछले हाँ, 2 हफ्ते से दिमाग का सर पक गया दिमाग सर. ऐसा लग रहा है जैसे सारा बैच जो ना आज सर पे जो है हजारों टन वजन लेके बैठा हुआ है. इतने इजी इजी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हो ना, कंफर्म हो रहा है आज फंक्शन का थ्योरी किसी ने रिवाइज किया ही नहीं है. इतना लेट आंसर, ऐसे मत करो यार. तो कल टेस्ट था ना, एक्चुअली कितने बजे तक टेस्ट था? 6 बजे तक ना? 5 बजे. 4 4 बजे तक. 4 बजे तक टेस्ट था, फिर उसका एनालिसिस किया होगा और फिर उसमें मार्क्स कम आए होंगे तो खुद को टेंशन दिया होगा बहुत सारा, यार ये क्या हो रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे पढ़ाई करें कि मार्क्स ज्यादा आए, राइट? फिर पेरेंट्स ने मार्क्स देखे होंगे तो थोड़ा पेरेंट्स का डांट भी सुना होगा. कुछ पेरेंट्स ने बोला होगा इट्स ओके, नेक्स्ट वाले टेस्ट में देखना. ऐसे मतलब एन नंबर ऑफ डायलॉग्स में
हर साल जो है ना बच्चों के साथ में शेयर करता हूँ, पेरेंट्स जनरली बात करते हैं तो बताते हैं, और फिर बाद में नेक्स्ट डे में एकदम नया टॉपिक जो सिलेबस में ही नहीं था। बच्चों पूरे एक वीक ऑनेस्टली कन्फेस करो, हाँ ऑनेस्टली, झूठ मत बोलना। कोई बच्चा झूठ बोलेगा ना वही IIT नहीं जाएगा, समझ लो। पूरे एक वीक से 7 दिन में, लगातार 7 दिन में एक दिन भी फंक्शन का एक वर्ड भी पढ़ा तुम लोगों ने? यस सर। नहीं यस सर सर। नहीं रिवाइज सर। था। ओ सर। झूठे लोग हो तुम लोग, कितना झूठ बोलते तो हो। होमवर्क कर लिया उसका। मैं गारंटी कर नहीं सकता हूँ किसी बच्चे ने एक वर्ड भी फंक्शन का नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि नहीं पढ़ा। MT में थोड़ा फंक्शन था ही पढ़ा नहीं। था। हाँ क्या बोल रही नहीं है? हुआ सर कल ही पढ़ा। सर मतलब एक्चुअली सर, वो नाल- टाइम नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा गया सर, क्योंकि बाकी का एमटी का पोर्शन ही इतना था, पूरा 11th स्टैंडर्ड हाँ का सर, सर, कॉलेज के कॉलेज का एग्जाम्स भी भी है। चल रहे थे सर। कॉलेज एग्जाम भी चल रहे हैं सर हमारे, अभी तक खत्म भी नहीं हुए, वो चालू भी अच्छा नहीं। कॉलेज एग्जाम तुम्हारे कब तक चलेंगे बच्चों? सर ट्यूसडे को लास्ट एग्जाम। सर ट्यूसडे सर तक। कल अंधेरी है का सर चालू लास्ट। होगा। तेरी का चालू होगा। ट्यूसडे बोले तो कमिंग ट्यूसडे यू आर नहीं टॉकिंग सर, अबाउट। कल ही। कल सर। सर सबका अलग अलग। तो दिस इज द फाइनल एग्जाम क्या बच्चों? नहीं सर। हाँ नहीं सर, सर, यूनिट यूनिट टेस्ट। सर पुणे वालों का UT1 है सर, यूनिट टेस्ट 1 है। सर हम लोग का दूसरा है, हाँ अंधेरी वालों का। UT2 है। तो तुम लोग का फाइनल एग्जाम कब होना? तुम मतलब प्रमोट कब होने वाले हो 12th में? सर सर कुछ पता मालूम नहीं नहीं। सर। सर कुछ आज नहीं तो मालूम, अप्रैल बताया है। नहीं सर, डायरेक्टली टेस्ट का टाइम टेबल भेज दिया और चालू हो गए सर सारे टेस्ट वगैरह। अरे यार पॉजिटिव रहा करो, पता है एक चीज तुमने ये 12th मुझसे के पता portion नहीं अब count तक क्यों नहीं सीखी है। पता है तुम लोग ग्रो कब करोगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। किसी भी बच्चे को ग्रो करने के लिए अपने दोस्त, पॉइंट नंबर 1, अपने दोस्त, है ना, अपने दोस्त मतलब अपने बैच वाले बच्चे, राइट, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर और अपना इंस्टीट्यूट, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बाकी तो और n नंबर ऑफ चीजें अलग अलग से हैं। हमेशा इनके लिए पॉजिटिव रहो। कभी भी नेगेटिव थॉट आया ना तो चल ठीक है यार, कोई रीजन होगा इस वजह से ऐसा हुआ, तुम पता है हमेशा एक तो खुश रहोगे उससे, और ऐसे टॉर्चर नहीं खुद को समझोगे कि यार ये क्या एकदम से झमेला मेरे सर पे आ गया, समथिंग लाइक दैट। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी मार्क्स कम ज्यादा आना जो ना वो क्राइटेरिया मत बनाओ अपने लाइफ का कि IIT दे रहा हूँ इसमें मार्क्स कम आ गए तो मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। अभी पहली बात तो IIT अभी बहुत दूर है, तो दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया वेयर यू आर थिंकिंग how to get the maximum marks is good, but I am not getting maximum marks, the reason I am not good student, that is worst part you are thinking about। एक तो पॉजिटिविटी लेके आओ, मार्क्स गंदे आए तो करेक्ट कैसे करना है, ठीक है, टीचर से बात करके करेक्ट करेंगे इसको, खुद से बात, खुद के दोस्तों से बात करके करेक्ट करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि मेरे मार्क्स कम आए, व्हाट शुड आई डू, राइट। पॉजिटिविटी लेके आओ। और दूसरा, एक टेंशन में जब लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो ना बच्चों, किसी का भी मतलब किसी का भी लेक्चर अटेंड करो ना बच्चों, इतनी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि यार इस लेक्चर में सब कुछ समझना है मुझे, भले मेरे से क्वेश्चन जो सर देंगे बनेगा नहीं तो सर से करवा लूंगा, उसमें क्या है। अरे कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा तो सर को बोल दोगे ना कि सर ये तो समझ में भी नहीं आया, आप बना के दिखाओ। पता है इतना पॉजिटिव बन के पढ़ोगे तो एक तो 4.5-5 घंटे का जो लेक्चर होता है ना वो मस्त जाएगा, रोज इंतजार रहेगा कि यार इस लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिलेगा, सर से बातें करते करते हम ये लेक्चर पूरा करेंगे। एकदम पॉजिटिव रह करके सर के साथ में रहो, राइट। और एक सबसे जरूरी चीज जो मैं बोलता हूँ, कभी भी प्रेशर, पैनिक मत करो बच्चों मार्क्स की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, ये रिकॉर्ड में जा रहा है, हाँ, किसी बच्चे को -10 मार्क्स आए हो, आई रिपीट, ये लिख दिया है मैंने बच्चों, ये रिकॉर्ड है, तुम इस रिकॉर्डिंग का कोई भी कट शॉट किसी को भेज सकते हो। किसी भी बच्चे को -10 मार्क्स आए हो, राइट, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी कर सकता हूं कि वो बच्चा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं पॉजिटिव रहते हुए पढ़ाई करे, और जो कुछ बैकलॉग है उसको पॉजिटिविटी रखते हुए कंप्लीट करे, उसका IIT जाना तय है, वो जाएगा ही जाएगा। ये मार्क्स इंप्लाई नहीं करते कि वो IIT नहीं जाएगा, ये टाइम ही नहीं है। मतलब अब जो जनवरी मंथ अभी लास्ट डेट है, वो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता कि जिसको -10 मार्क्स आएंगे वो IIT नहीं जाएगा। वो IIT में टॉप 100 में भी जा सकता है, टॉप 100 में भी जा सकता है, और गारंटीड जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास में जो ये इंप्लाई करते हैं कि जिस बच्चे का
11th स्टैंडर्ड में ये मार्क्स आ रहा है, वो बच्चा टॉप 100 में गया है। एक नहीं बच्चों, हर साल के कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स है मेरे पास। इसलिए ये एक निगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में है ना, इसको निकाल दो, ये नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? पहली बात। अब जो पढ़ा रहा हूं ना मैं, उसमें तुमने फंडामेंटल पीरियड का आंसर नहीं बोला, उससे मुझे पकड़ में आ गया कि तुम लोगों ने घर में कुछ पढ़ाई करी नहीं एक्चुअली। ये मेरे को पकड़ में आया। अच्छा, फंडामेंटल पीरियड जो होता है ना, सारे पीरियड्स का सबसे कम वाला पार्ट होता है, बराबर ना? यस सर। जैसे मानो कि sin x का पीरियड क्या होता है, बताओ बच्चों? 2 पाई। 2 पाई। अब अपन लोगों ने किया है ये, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पूरे वीक में कुछ पढ़ाई नहीं करी। तो अभी ऐसा नहीं कि ये भी स्पॉइल हो जाए। बच्चों 4 पाई भी तो पीरियड होता है sin x का। हाँ हाँ सर। 6 पाई 8 पाई सब होगा ना? हाँ यस सर। तो सबसे छोटा पीरियड जो होता है ना बच्चों, वो फंडामेंटल पीरियड होता है। फंडामेंटल पीरियड की डेफिनेशन क्या हुई? जो सबसे छोटा पीरियड होगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा। ऐसे दिमाग में रखो। अब देखो यहां उसने क्वेश्चन जो पूछा ना, वो फंसाने के लिए बच्चों, वो क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x। बच्चों लेकिन ये क्वेश्चन वो तभी पूछ सकता है जब ऑप्शन दे। बच्चों एक चीज समझ लो, इस दुनिया का कोई भी टीचर, आई रिपीट, ऐसे मतलब रिकॉर्डिंग में बोलने का हिम्मत किसी का होता नहीं है बच्चों, समझ लो एक चीज, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस चीज को। इस दुनिया का कोई भी टीचर, इस दुनिया का कोई भी टैलेंटेड बच्चा जिसका रैंक 1 आया हो और क्लेम कर जाए कि तू कोई भी फंक्शन दे मैं उसका फंडामेंटल पीरियड बता दूंगा, बच्चों पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। चांस है, चांस कि वो फंडामेंटल पीरियड करेक्ट बता दे। बच्चों फंडामेंटल पीरियड सिर्फ एलिमेंट्री फंक्शंस के, और वो जो रूल्स लिखे थे ना अपन ने, 4-5 रूल्स याद है? हाँ सर। बस बच्चों वहीं से निकलते हैं, बाकी नहीं निकलता है। फंडामेंटल पीरियड के बारे में आइडिया हो सकता है लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते, राइट? तो बच्चों जब ये पूछेगा ना फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस, तो या तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो। अब बच्चों बताओ, स्टैंडर्ड फंक्शन तो 7-8 ही थे, याद करो। हाँ सर। There were only 7-8 functions which were standard functions, right? Sin x, cos x, sin square x, mod sin x वगैरह वगैरह। ओके, कॉम्पोजिट फंक्शंस आर नॉट स्टैंडर्ड फंक्शंस, तो इसका फंडामेंटल पीरियड निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी पाई बाई 2, ऑप्शन डी पाई बाई 3। बच्चों जब भी फंडामेंटल पीरियड वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले लोएस्ट वन जो है ना, लोएस्ट वन जो दिया हुआ है पाई बाई 3 दिया हुआ है, वहां चेक करो बच्चों। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 क्या होगा? देखो गलत नहीं हो इसके लिए। वैसे तो तुम्हें पता है इसका पीरियड 2 पाई आने वाला है, बराबर है ना? हाँ सर। लेकिन बच्चों फंडामेंटल पीरियड पूछा है, इसलिए ट्रैप मत हो जाना। फंडामेंटल पीरियड पूछा है, इसका मतलब सब चेक करने हैं, सबसे छोटा वाला आंसर देना है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3 इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। बच्चों ये तो बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा ना, दोनों सेम नहीं आएंगे ना बच्चों। एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, बच्चों कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना बच्चों। साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है ना, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। बोलो बच्चों, ये भी सही है ना? ये गायब, यस सर। ये भी गायब। अब बच्चों क्या करूं? पाई चेक करूं? एफ ऑफ पाई प्लस एक्स। बच्चों कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है? कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स। माइनस Minus कॉस एक्स। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस कॉस एक्स को तो कॉस ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ सर। बच्चों बताओ, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। ये हो गया, ये करेक्ट। बच्चों फंडामेंटल पीरियड पाई है तो 2 पाई फंडामेंटल पीरियड हो सकता है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। देखो यहां मैंने क्रॉस लगाया, लेकिन यहां मैंने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि स्मॉलेस्ट लिखता है ना। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को चेंज करें, क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन चेंज।
पीरियड ऑफ cos of cos x। बच्चों ऑप्शन ए 2 पाई, बी पाई, सी पाई बाई 2, डी पाई बाई 3। बच्चों ये दोनों करेक्ट हो गए, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ, समझ में आ गया ना दिक्कत क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में। एडवांस में बन गया, ये जेईई मेंस में बन गया। ये तुम्हें यही परेशान कर सकता है, उसकी औकात नहीं है इससे ज्यादा परेशान करने की तुम्हें। बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल पीरियड पूछा, इसका मतलब इधर से जाना है। और बाकी बच्चों बुकलेट में या इधर उधर टेस्ट पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, तो टीचर का पहले किया होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो दे दिया है। अदरवाइज मतलब ये चीजें औकात से बाहर की चीजें है। इसको मतलब मेरे को भी क्वेश्चन कोई देता है ना ऐसा, जैसे देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो। अब इसमें जो ना बहुत बड़ा पार्ट है, cos of cos x प्लस cos of sin x। फंडामेंटल पीरियड इज, बच्चों आई एम राइटिंग द ऑप्शंस, 2 पाई, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4। बच्चों क्या चेक करोगे बताओ? एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स चेक करोगे? नॉट इक्वल टू एफ एक्स आ गया। अरे वो तो बहुत गंदा आ जाएगा ना, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स को तो ओपन करोगे तो 1/√2 क्रिएट हो जाएगा ना बच्चों, हाँ सर। हाँ सर। तो वो तो गंदा ही हो गया, मतलब उसको तो क्या ही चेक करना। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब बच्चों आ जाओ एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स पे, तो बताओ ये कितना बना? कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, बोलो बच्चों सही है, हाँ सर। हाँ सर। प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। अच्छा कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स, तो कॉस माइनस तो बाहर आ जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा ना। हाँ सर। कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। बच्चों देखो मस्त मजा आ गया ना, देखो देखो जरा इसको ध्यान से, इसको और इसको, हाँ सर। वापस एफ एक्स आ गया ना। हाँ देखो कितना खुशी होती है कि क्वेश्चन उसने पूछा फंडामेंटल पीरियड, नीचे से स्टार्ट किया, यहाँ फेल हुए, ये सक्सेस हो गया, खत्म बात। ऊपर तो चेक ही नहीं करना ना बच्चों, अब हाँ सर। ऊपर सर तो चेक मुझे ही नहीं ये करना। पाई पार्ट बाई नहीं 2 समझा फंडामेंटल सर। पीरियड हो गया, इसके कहानी खत्म, कहानी ही खत्म, देखना ही नहीं आगे। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सर मुझे ये लास्ट वाला मतलब पार्ट नहीं समझ में आया सर, मतलब हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं सर, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर, आप एक बार बस देखो ये फंडामेंटल पीरियड टू बी चेक्ड बाय नेगेटिव अप्रोच ऑलवेज, मतलब गो थ्रू ऑप्शंस। अब देख पाई बाई 4 तूने चेक किया, फेल कर गया, ये समझ में आया नहीं आया? से यस और नो? यस सर। फिर तूने पाई बाई 2 के साथ चेक किया तो तेरे पास ये आ गया, ये वापस एफ एक्स आ गया। देख कॉस ऑफ साइन एक्स ये रहा, कॉस ऑफ कॉस एक्स ये रहा, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब व्हाट इज इट इम्प्लाइंग? दिस इज इम्प्लाइंग पाई बाई 2 इज फंडामेंटल पीरियड हियर, क्योंकि इससे छोटा तो 4 ऑप्शन में कोई है भी नहीं। सर पर cos ऑफ sin x प्लस cos ऑफ cos x इज इक्वल टू f ऑफ x कैसे आया वो? अरे यार ये एफ एक्स है बेटा, ओके वैसे हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन, हाँ फिर समझ गया सर, है ना? थैंक यू। सर हाँ बच्चों बोलो। सर अपने पाई बाय 4 इसलिए कैंसिल किया कि वो स्टैंडर्ड पीरियड में नहीं आता है, फिर उसको पुट करने से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए। हाँ बोलो बच्चों, यस कोई डाउट किसी को? सर मेरे को प्रीवियस पेज में डाउट है, किधर? प्रीवियस पेज में थोड़ा पहले का क्वेश्चन है। अच्छा प्रीवियस पेज, एक मिनट में चेंज करता हूँ। बोल बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, हाँ हाँ सर। देख बेटा,
एफ ऑफ जी एक्स में अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा वही इस फंक्शन का पीरियड होगा। ये लॉ है कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए। ओके क्या? सर, समझे। हाँ पक्का? हाँ हाँ। हाँ। अब बच्चों ध्यान दे दो मेरे लिए तुम लोग। अभी देखो तुम्हारे पास में पीरियोडिसिटी का लास्ट कंटेंट आ रहा है, ये भी खत्म। अपन ने कितने किए बच्चों? पीरियोडिसिटी में 5 है, टोटल कितने कर चुके? 4 कर चुके ना। हाँ, एक हाँ, लास्ट सर। बचा है बच्चों। अच्छा, मैंने पीरियोडिसिटी पे कोई असाइनमेंट थोड़ी दिया है अभी तुम लोग को अलग से। नहीं सर। नहीं सर। सर नहीं हाँ, दिया बच्चों है। अभी मिलेगा दिया आज। सर। आज तुम लोग का एक 15 मिनट 20 मिनट का टेस्ट भी होगा बच्चों। सब लोग विंडो पे ही रहना, छोड़ के मत भाग जाना विंडो, टेस्ट मिलते ही। वो तुम लोग पता है वर्स्ट पोजीशन में बेस्ट परफॉर्म करो, ये तरीका होता है। सर आई कब रिपीट, रहेगी टेस्ट? मतलब सुन अभी लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन लो। पहले इस बात को समझे कि नहीं समझे कि वर्स्ट पोजीशन में बेस्ट परफॉर्म करने का मतलब बताओ क्या है? अरे यार कैमरे पे होना चाहिए यार ये सब चीजें। अगली बार से ध्यान रखूंगा मैं यार, मैं रहूंगा ही नहीं इस पे अभी। हाँ, वर्स्ट पोजीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब बताओ चलो। सर नहीं आते हुए भी दिमाग लगाना। हाँ, पहली बात तो देखो इसके 2 पार्ट्स हैं। पहली बात तो ये कि तुम लोग का लेक्चर का एंड हो, तुम्हें लगता हो कि सर ने बोला है 1.5 घंटा ही पढ़ेंगे, और 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट निकल चुके हो, और फिर तुम्हें इंफॉर्मेशन मिले कि अब तुम्हें 15 मिनट का टेस्ट देना है, तो पता है एनर्जी हो जानी चाहिए 100 टाइम्स कि यार अब ये 15 मिनट का टेस्ट जो सर बोल रहे हैं ना, मुझे अपनी पूरी जान इस टेस्ट में लगा देनी है, क्योंकि सर ने बोला है कि जो कुछ पीरियोडिसिटी में पढ़ाया है ना उसके नोट्स सामने रख लो, और नोट्स देख देख करके और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। राइट? उस टाइम में बच्चों बेस्ट परफॉर्म करना है। एक पार्ट तो ये। दूसरा बच्चों, दूसरे पार्ट पे ध्यान दो। जब तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो ना बच्चों, अच्छा तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, ये जो बेस्ट रैंकर बच्चे होते हैं ना, टॉप 1 2 3 4 वाले बच्चे, है ना, इनसे कभी तुम्हारी बात होगी ना तो एक कॉमन चीज तुम्हें सुनने को मिलेगी। ये पता है जब बहुत टायर्ड होते हैं ना, बहुत टायर्ड, ऐसा मानो कि अब तो कुछ पढ़ने का मन ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ सकते बच्चों, उस टाइम उनको तो तुम एक टास्क दो, यार प्लीज कंप्लीट दिस टास्क। ओके? और जो तुम वंडर करोगे उस टास्क को ये लोग इतना स्पीड से पूरा करते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। जब तुम बहुत थक जाओ ना, उस टाइम में डिसाइड करो कि सर ने वो 15 क्वेश्चन दिए थे ना, चलो वो 15 क्वेश्चन अभी करते हैं, देखते हैं कितने होते हैं। हमेशा 6th आवर जो तुम्हारी पढ़ाई का होता है ना, मतलब 3 घंटे प्लस 3 घंटे, तुमने नोटिस किया होगा कि तुम सेकंड पेपर का लास्ट 1 आवर बहुत मुश्किल से निकाल पाते हो। से यस और नो? हाँ यस सर। सर। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ भर दिया है और अब तो कुछ आने वाला है ही नहीं। कोई कितना भी कुछ समझाएगा ना, तब भी आगे आने वाले क्वेश्चंस पता नहीं कितने होंगे। ये बात अलग है कि बहुत जल्दबाजी लगी रहती है कि कुछ 2-4 और आ जाए तो मजे आ जाएंगे, वो बात अलग है। राइट? लेकिन एग्जॉस्ट हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो लास्ट में? हाँ सर। पूरा। बच्चों इसको ऑपोजिट कर दो। लाइफ को पता है, लाइफ में ऊपर जाना है ना, ऊपर का मतलब वैसे नहीं, ऊपर जाने का मतलब करियर वाइज समझ रहे हो? करियर में अगर ऊपर जाना है ना बच्चों, तो जब तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव रहो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहो ना, उस टाइम में तुम्हारा भगवान एग्जाम ले रहा होता है, समझ लो। तुम्हें उस टाइम में बेस्ट परफॉर्म करना है, वही करेक्ट तरीका है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज क्या करना, ये लास्ट कंटेंट में पढ़ा देता हूँ अभी 5-7 मिनट में। उसके बाद बच्चों मैं तुम्हें 15 क्वेश्चन, तो उसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 15 के लिए 15 मिनट्स का टाइम रहेगा बच्चों। कितना? 15 मिनट्स का टाइम। तुम्हें अपने नोट्स को लोकेट रखना है कि नोट्स में कहां से उठा के सर ने क्वेश्चन दिया है, और टिक टिक मार्क करते चले जाना है। ठीक है? 15 में से किसी को 5 बनेंगे, किसी को 6 बनेंगे, किसी को 8 बनेंगे, किसी को 10 भी बन सकते हैं। ये एंड में करेंगे आज। हम आज ही हमारी हाँ, एक्सरसाइज का एक पार्ट रहेगा। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों। सब लोग को समझ में आ गया इसका मतलब? सर। यस सर। ओके, चलो तो बच्चों आप ध्यान दो, लास्ट पार्ट जो बचा है ना उस पर ध्यान दो सब लोग। ये पार्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ नहीं लगता है, स्पेशल लगता है कि ये स्पेशल टाइप क्या आ गया, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। इस पेज पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4। नहीं सॉरी 5 लास्ट है ना ये, 5। हाँ, फंक्शनल इक्वेशन, पीरियड व्हेन
some functional equation is given, right? I repeat, period when some functional equation is given. Okay, बच्चों सब लोग ध्यान दो, ऐसा कुछ f of x plus 2 is equal to fx, बताओ बच्चों पीरियड क्या हो गया? 2 हो गया ना? हाँ सर। बोलो बच्चों। हाँ सर। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा sin स्क्वायर x plus 2 is equal to sin स्क्वायर x, बताओ बच्चों पीरियड कितना हो गया इसका? पाई हो गया ना? सॉरी, हाँ पाई हो गया ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। 2 थोड़ी होगा, पाई होगा ना? हाँ हाँ, यस सर। ये पीरियड बच्चों एफ ऑफ का मतलब है, यहाँ एफ एक्स कौन है पता है? अरे छोड़ो ना इसको, मैं एक गलत एग्जांपल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको हटाओ बच्चों। यहाँ जो आता है ना, ये फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। साइन एक्स होगा तो 2 पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा तो पाई हो जाएगा, से यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो ये पीरियड ही होता है बच्चों। अगर इसको चेंज कर दूं तो ए पी, ऐसा कर दूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स, तो -2 लिख सकते हो क्या पीरियड? नो सर। नो सर। क्या लिखोगे बताओ? 2 ही लिखेंगे ना। कैसे बताओ? x को किससे रिप्लेस कर दो बच्चों? x प्लस 2 से। अच्छा एक बात बताओ, किसी फंक्शन में x को x प्लस 2 से रिप्लेस करने का मतलब उस फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट से पीरियड चेंज होता है क्या? नो सर। नहीं होता ना, पीरियड 2 ही रहेगा बच्चों। ये डिफरेंस देख लिया करो, ये डिफरेंस क्या है, बस वही पीरियड हो जाता है, राइट? अब बताओ बच्चों ये वाला पार्ट, f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2, बताओ पीरियड क्या हुआ? x प्लस 4 लिख दिया, चलो 4 सही है, बताओ पीरियड क्या हुआ? 6। पीरियड इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया ना ये कहानी क्या है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। अरे बाबा यहाँ x को किससे रिप्लेस कर दोगे? x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, तो बताओ क्या आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6 आ गया ना? हाँ, yes, sir. पीरियड इज इक्वल टू 6। अब अपन को इतना मतलब वी विल डेफिनेटली नॉट डू बिलो लेवल, पता है ना कि 6 ही पीरियड आ रहा है, लेकिन बच्चों अब सब लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, पीरियड इज इक्वल टू 2। रॉन्ग आंसर, पता है ना बच्चों, रॉन्ग आंसर है ये तो। सर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए पता है? देखो ध्यान दो, जनरलाइज करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो इसका जो पीरियड होगा ना बच्चों वो 2t होगा। लेकिन बच्चों इसको करते कैसे हैं वो दिमाग लगाओ, सब लोग ध्यान दो। इसको ऐसे लिख दो पहले, एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, से यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर। बच्चों अब x को x प्लस टी से रिप्लेस किया, तो बताओ पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो किया तो नया क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 2t प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बताओ बच्चों इक्वेशन 1 और 2 कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है क्या मुझे? हाँ, sir. क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है बच्चों? मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f of x plus 2t f of x है। हाँ बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो क्या एफ ऑफ एक्स प्लस टी कट, कितना बचा बच्चों? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t हो गया, से यस और नो? यस सर। हाँ सर। पीरियड इज इक्वल टू इतना, कितना आ गया? 2t। बच्चों चाहो तो इसको रट सकते हो और चाहो तो इसको हमेशा प्रूव कर सकते हो, हमेशा प्रूव कर सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ, अब देखो ध्यान दो, इसका आंसर तुम्हें 10 सेकंड में देना है,
एफ ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों बताओ पीरियड कितना होएगा? देखो उसको समझ में आ गया, इसने जल्दी से सोचा, उसने यहां से मैच नहीं किया, इसने मेथड मैच किया। पता है उसने क्या किया है? X उसने क्या plus किया, x को किससे रिप्लेस किया? X x plus प्लस 2 से। क्यों ऐसा क्यों किया? सर क्योंकि RHS में X plus 5 चाहिए। हाँ देखो बच्चों, x को x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो ये कितना बच गया? f ऑफ x प्लस 5 प्लस f ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों सब्ट्रैक्ट करो इसको, बताओ ये कट गया कि नहीं कट गया? अबे यार ये तो रहेगा, ये कट गया कि नहीं कट गया बच्चों? यस सर। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 7 आया कि नहीं आया बच्चों? आया। हाँ पीरियड कितना आ गया? 4। सर हाँ बोलो। सर ये कैसे पता चलता है किससे रिप्लेस करना है? हाँ यही तो बात है, तुम्हारा पर्पस क्या है बताओ? इन सारे क्वेश्चन में तुम्हारा पर्पस क्या है? पर्पस बच्चों, in all the problems, sorry, in all such questions, try to reduce the equation in f of x plus t is equal to fx. For this, play with x, मतलब x को x प्लस 2 डालना है, x प्लस 3 डालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? बच्चों समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर ये क्वेश्चन में x+3 से रिप्लेस किया होता तो नहीं सॉल्व होता ना? नहीं होता ना, वही तो मैंने कहा, प्ले विद एक्स, स्मार्टली प्ले करना है। ऐसे थोड़ी फुटबॉल को कहीं भी मारोगे तो गोल हो जाएगा। गोल करने के लिए स्पेशल शॉट चाहिए ना बेटा। यस सर। हाँ और वो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस अच्छी करा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। ये समझ में आया कि नहीं आया वो इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंस टाइम 2 से भी सेम ही आंसर है, क्या बेटा वापस तो बोल? मतलब हाँ x प्लस 5। ऑब्वियसली, हाँ यहाँ से 2t डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब जो ये किया ना, ये इसका पीरियड 2 रॉन्ग है, इसका एक्चुअल पीरियड कितना है इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से। बच्चों समझ में आया नहीं आया? एक एग्जांपल दे दूं क्या सर अच्छा वाला? सर एक डाउट है। हाँ बोला। सर इसलिए हम लोग ने x माइनस 2 को x प्लस 2 से किया था, जैसे कि वो वाले फॉर्म में है जो आपने लिखा है। यस, सारे क्वेश्चन की एक ही कहानी। बच्चों एक गंदा क्वेश्चन दे दूं क्या, 5 मिनट वाला? दे दो। थोड़ा सा फंसोगे उसमें, क्या है ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने का क्या मतलब है? एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स fx, फाइंड पीरियड। बच्चों तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया है क्या? तो वो सर नहीं सर। अच्छा अच्छा बच्चों, ये वाले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है ना 10-10 सेकंड में हो जाते हैं, है ना? लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके लिए यूनिटी के रूट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उसके लिए। तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होंगे ना, तब ये इन क्वेश्चंस को दोबारा ले रहे होंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ले रहे होंगे उस टाइम, जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे। चलो बच्चों अभी फिलहाल तो ये करो, ट्राई करो। दिस इज EF, time 5 minutes. Neither I will disturb you nor you will disturb me.
बच्चों किसी का हो जाएगा तो हाथ ऊपर करना प्लीज। One student have done it. Good. Two students have done it. Good. सर हाँ बोलो बेटा। सर आंसर 12 11 हाँ आंसर 12 है इसका, आंसर 12 12। ओके थैंक यू
बच्चों ये इसको लो ना, कौन है अंदर जो नहीं आ रहा है, एडमिट करो ना इसको। देखो बच्चों एक चीज ध्यान दो सब लोग, सब लोग ध्यान दो। हाँ बच्चों x को रिप्लेस करो x+1 से, स्टेप 1 मतलब इक्वेशन 1। x को रिप्लेस करो x-1 से, स्टेप 2। और बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को ऐड एंड थिंक। बोलो बच्चों, ध्यान दो, करो बच्चों। ये मतलब फंक्शनल इक्वेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने तुम लोग को दे दिया अभी। इसके बीच में अगर 3-4 करा देता ना तो थोड़ा तुम लोग कर सकते थे इसको। क्या हुआ होगा यार इससे बच्चों, इससे क्या फायदा हुआ होगा बताओ, अगर इसको मैं ऐड करूं। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉमन 2 लेके टाइम्स fx तो ये हो गया, ये और ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स fx हो गया। देन व्हाट डू वी गेट, f of x plus 2 one more term from this place, then plus f of x minus 2 one more term from this place is equal to √3 times। बच्चों ये ब्रैकेट ध्यान से देखो क्या है। if you add these two what do you get बच्चों, look at this please। हाँ, बोलो बच्चों, what do you say, yes, is it done बच्चों, बराबर ना। हाँ सर, बोलो। Tell me what do you want to ask now, just see it becomes 3 times fx, it's over with this, what is left, f of x plus 2 plus f of x minus 2 is equal to fx। now you'll say sir क्या आप वो एक कहते हैं ना मतलब एक छोटी चीज में फंसे हुए थे और बड़ी चीज में फंस गए, एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन गया। बट गाइस दिस इज इजी, रिप्लेस x बाय x plus 2, मजा आ जाएगा पता है। अच्छा ये जो ये कहानी है ना, ये कहानी प्रैक्टिस से आ जाती है, टेंशन मत लेना इसको। 3-4 क्वेश्चन करोगे ना उसमें एक आध भी बन गया तो कहानी पकड़ में आ जाएगी। अब सब ध्यान दो सब लोग। f of x plus 4 plus fx is equal to f of x plus 2। बताओ बच्चों इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो कितना मजा आ जाएगा बताओ। ये दोनों कट गए, से यस और नो बच्चों, हाँ सर, ये दोनों भी कट गए, यस सर, कितना बचा बताओ। ऐड कर रहे हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। f of x x plus plus 2 4 plus 4 plus f of f of x minus 4 is equal to 0। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस 8, 8।
लेकिन बच्चों बीच में प्लस साइन है तो पीरियड कितना हो जाएगा? 16 सर x-2 ना इनका डिफरेंस 6 है। सर वो x-2 था। x-2 रहना चाहिए ना। अबे यार मैंने गलत लिख दिया, रटा पड़ा है ना एक्चुअली। किधर गया ये +4 और ये -2, इन दोनों का डिफरेंस है कितना? 6। तो पीरियड कितना हो जाएगा? 12। करके दूं क्या? नो सर। तो समझ समझा ना? ये बच्चों ये डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते। पता है ये डिफिकल्ट कब बनते हैं, किन बच्चों के लिए बनते हैं? ये डिफिकल्ट सिर्फ वही बच्चों के लिए बनते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आईआईटी देना ही नहीं है। बाकी ये डिफिकल्ट नहीं हो सकते, ये मान के चलो। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बच्चों तुम लोग ड्यूरिंग द टाइम ओनली, राइट, ड्यूरिंग द टाइम ओनली, पीरियोडिसिटी इज ओवर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू वी मस्ट नो कि हमारे सिलेबस में क्या रह गया है। बच्चों देखो, एक तो रह गया कॉम्पोजिट फंक्शंस, दूसरा रह गया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और तीसरा रह गया बच्चों कॉम्पोजिट, इनवर्स, और तीसरा रह गया फंक्शनल इक्वेशन। अच्छे से करने के लिए बच्चों अपने को 3 लेक्चर चाहिए। 3 लेक्चर की जरूरत है इसमें अच्छे से करने के लिए, राइट? मतलब 2.5 लेक्चर तक आराम से हो जाएगा, पर एग्जाम्पल्स ठीक से समझ के करेंगे। 3 लेक्चर से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं रहेगा, एंड द थियरी ऑफ फंक्शन विल बी ओवर। So now you should start solving the homework also, right? I'll be giving from booklet. Is it okay now? अब तो कर सकते हैं ना? सर मुझे डाउट है। तो अब तो इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी अपने को ये चैप्टर के साथ में। What do you say? सर बराबर है ना? सर प्रीवियस होमवर्क थोड़े बाकी है। कौन सा बाकी है बताओ?